हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को, ताकि उन तक भी बेनिफिट उनको भी हो पाए। सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। हम जो भी एग्जाम रेलेवेंट वीडियो अपलोड करते हैं उन सभी का लास्ट में रिवीजन मैं करवाती हूँ। रिवीजन आपके लिए इसलिए जरूरी है, कोई भी इंपॉर्टेंट नाम जो मैं 2-3 बार बोल दूंगी तो वो शायद याद हो जाएगा। ट्राई मैं पूरा करूंगी, आप वीडियो देखें, देखने के एंड तक आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाएं। टाइम लगाते हैं हम लोग सिलेक्ट करने में पॉइंट्स, यही सारा एफर्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताती हूं हर बार जो भी वीडियो हम लोग लाते हैं उसमें पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेक्ट किए जाते हैं, तभी आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब आप बताते हैं आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए। स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से, जल्दी से चेक करते हैं। लिखा हुआ है सुभाष चंद्र हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ। नए चेयरमैन बने हैं कहीं के, आईआरडीए के। किसके नए चेयरमैन बने हैं? आईआरडीए के। नाम क्या बताया मैंने? सुभाष चंद्र इनका नाम बताया है। आईआरडीए का अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। अगर किसी को कुछ नहीं पता होता तो आईआरडीए इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ऐसे ही समझ जाते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए के नए चेयरमैन, बड़ी बात है, सुभाष चंद्र, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा और इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी टू होस्ट प्रवासी भारतीय दिवस 2019 की बात हो रही है, पहले तो ये याद रखिए 2019 की बात हो रही है। अब अगला प्रवासी भारतीय दिवस कहां होगा वो डिसाइड किया गया है, तो उसकी जगह है वाराणसी। और अगर वाराणसी है तो यूपी की बात हम कर रहे हैं। वाराणसी की अगर बात हो रही है तो हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं। वाराणसी में होगा प्रवासी भारतीय दिवस 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इनका नाम देखिए, महाथिर बिन मोहम्मद हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद। नाम अलग होते हैं हम लोगों के नाम से, इसीलिए नाम थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगता है। 3-4 बार बोलती हूं इसीलिए, ताकि याद हो जाए। महाथिर बिन मोहम्मद प्रधानमंत्री बने हैं मलेशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब ये प्रेस वाला दिन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसे प्रेस फ्रीडम डे कहा जाता है क्योंकि प्रेस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलता। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को। अगर लिखना चाहते हैं तो इसका थीम लिख लीजिए, थीम भी अच्छा है, कीपिंग पावर इन चेक। कीपिंग पावर इन चेक ये लिखिए क्योंकि ये मेरे को अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है आने की। तो कीपिंग पावर इन चेक, इसके बाद साथ में लिखिए मीडिया, जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया, जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ, ये थीम था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, थैलेसीमिया एक डिजीज, बीमारी, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम आपको बताना है, नाम है इनका मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी यही थे, लेकिन मेरे को आपको क्वेश्चन पढ़ाना था तो मैंने ऐसा बोला, पहले भी यही थे, दोबारा बन गए, तो चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण स्टैंड्स फॉर। अगर मैं इसको पोषण अभियान बोलूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पोषण अभियान जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के हिसाब से समझिए कि लॉन्च हुआ, उसका पार्ट, उसको दिमाग में रख के लॉन्च किया गया पोषण अभियान। ऐसे पोषण अभियान जब लॉन्च किए जाते हैं, जब मैंने इसको अपर केस में कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसका मतलब मैं आपको इसकी कोई ना कोई फुल फॉर्म बताना चाह रही हूं। पोषण स्टैंड्स फॉर, पोषण अभियान स्टैंड्स फॉर, एक्चुअल में पीएम्स है, पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला,
आप लोग लिख रहे हैं, मैं भी आपको अभी लिखकर बताऊंगी, पहले याद करा रही हूं, सुनिए। पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब लिखिए जो मैं लिख रही हूं, पीएम्स ओवरआर्चिंग। अगर ओवरआर्चिंग का मतलब नहीं पता है तो ओवरआर्चिंग का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। अगर कॉम्प्रिहेंसिव का भी मतलब नहीं पता है तो ओवरआर्चिंग का मतलब होता है व्यापक। व्यापक जिसमें सबको इंक्लूड किया जा रहा है, इंक्लूसिव वाली बात की जा रही है। तो पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। पोषण की फुल फॉर्म है ये, याद रखिएगा, किसी और से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पोषण और भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं पोषण अभियान की बात कर रही हूं। ये बिल्कुल इसका फुल फॉर्म यही है, पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ये है पोषण, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट एक्वायर्ड बाय। एक चीज आपको जो मैं और बताना चाह रही हूं इसके अंदर, पोषण के अंदर, वो याद ये रखनी है आपको कि वर्ल्ड बैंक वाली बात इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने इसका फुल फॉर्म बढ़ाया था। वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन का लोन जो था वो लिया, $200 मिलियन का लोन लिया, लोन पैक्ट साइन किया, तो इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए पोषण अभियान। तो $200 मिलियन वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, इसीलिए पोषण इंपॉर्टेंट है। फ्लिपकार्ट खरीद लिया, फ्लिपकार्ट बिक गया, सब पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रही हूं। सुनिए, फ्लिपकार्ट एक्वायर किया है वॉलमार्ट ने, वॉलमार्ट, ये हमें पता है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि 77% का स्टेक शेयर बेचा $16 बिलियन में, $16 बिलियन में। याद रखिएगा, $16 बिलियन के अंदर बेचा है 77% का शेयर, और फ्लिपकार्ट का एक्वायर करने वाला कौन? वॉलमार्ट। नाम है डिमिट्री मेडवेडेव। डिमिट्री मेडवेडेव रीअपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। रीअपॉइंटेड लिखा है, इस वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। रशिया के प्रधानमंत्री दोबारा से बन गए हैं, दोबारा से बन गए हैं। हम पुतिन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन, हम कह रहे हैं डिमिट्री मेडवेडेव। डिमिट्री मेडवेडेव पहले भी प्रधानमंत्री थे, अब दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं रशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये, इसका एक्सीलेंस कुछ लेना देना नहीं है। दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन इसे देती है, ये आपको पता होना चाहिए। ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ना एक्सीलेंस अवार्ड की बात हो रही है, इनको कहा जा रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड। बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस इसमें आपको बताना था, एक तो अक्षय कुमार हैं और एक भूमि पेडनेकर हैं। अक्षय कुमार हैं और भूमि पेडनेकर हैं। अक्षय कुमार को पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए, और भूमि पेडनेकर को टॉयलेट एक प्रेम कथा के लिए। तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस मैंने आपको बता दिया, दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें मिला है, अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को। इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस मिनिस्टर्स। इनफॉर्मल मीटिंग की जाती है जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, उनकी प्री प्लानिंग की जाती है, तो वो प्री प्लानिंग है समझ लीजिए, इसीलिए इनफॉर्मल मीटिंग हुई जिसको फाइनेंस मिनिस्टर्स और डेलीगेट्स ने अटेंड किया। ये हुई कहां पर है, याद रखिए, सुनिए ध्यान से। इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस मिनिस्टर्स का वेन्यू मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। तो मनीला फिलीपींस लिख लीजिएगा। इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस मिनिस्टर्स, वेन्यू क्या बताया? मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशॉप्स लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, वर्कशॉप का नाम देखिए, वर्कशॉप का नाम कृषि कल्याण कार्यशाला, किसान कल्याण कार्यशाला। तो ये जो किसान कल्याण कार्यशाला है, ये कल्याण कार्यशाला जो आप बोल रहे हैं, या तो कार्यशाला बोलिए या वर्कशॉप बोलिए, एक ही बात है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वर्कशॉप का नाम बताइए। आप बोलिए इसे किसान कल्याण वर्कशॉप,
या इसे बोलिए किसान कल्याण कार्यशाला। याद रखिएगा, दोबारा बता देती हूं, वर्कशॉप लॉन्च की गई है एज अ पार्ट ऑफ समथिंग। एंड व्हाट्स दैट पार्ट? किसका पार्ट? तो पार्ट बताया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत, मतलब आप समझिए, एक वर्कशॉप लॉन्च की गई जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया? किसान कल्याण कार्यशाला या किसान कल्याण वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं हम लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम साइन किया है इन्होंने भी, नीति आयोग ने और गूगल के बीच में ये साइन हुआ है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात हो रही है, ग्रोइंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात हो रही है, साइन किया है इसको नीति आयोग और गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साउथ अफ्रीका बिजनेस समिट 2018 का वेन्यू। मैंने क्या बताया? इंडिया साउथ अफ्रीका बिजनेस समिट का वेन्यू जोहानिसबर्ग। साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, अगर जोहानिसबर्ग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जोहानिसबर्ग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो साउथ अफ्रीका लिख लीजिएगा, सिटी है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इसीलिए इंडिया और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों के बीच में होगी, या तो इंडिया में होगी या साउथ अफ्रीका में होगा। तो साउथ अफ्रीका में सिटी है जोहानिसबर्ग, जहां पर ये समिट हुआ, बिजनेस समिट हुआ। इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच बिजनेस समिट हुआ है हाल फिलहाल में जोहानिसबर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्लोस अल्वारेडो स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ। यहां पर हम बात कर रहे हैं कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नाम क्या बताया है मैंने? कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट। कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट का नाम है कार्लोस अल्वारेडो। कार्लोस अल्वारेडो नए प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज दैट विल नॉट बी अवॉर्डेड इन 2018। नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, हम लोग जानते हैं, हर फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड आप बात करिए, मेडिसिन बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए, लेकिन यहां पर क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा नोबेल प्राइज इस साल नहीं दिया जाएगा। तो नहीं दिया जाएगा, एक्चुअल में कुछ एलिगेशंस हैं, कुछ एलिगेशंस हैं जो लिटरेचर वाला है, वो इसीलिए नहीं दिया जाएगा। कुछ सेक्सुअल अब्यूज के चार्जेस हैं, तो इस वजह से लिटरेचर वाला नोबेल प्राइज इस साल नहीं दिया जाएगा। आप उसमें मत घुसिए क्या कंट्रोवर्सी है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जिस पे बनेगा जो इस साल नहीं दिया जाएगा वो लिटरेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिंदर सिंह अपॉइंटेड चीफ कोच ऑफ। हरिंदर सिंह का नाम हमने बहुत सुना, जॉर्ज मरीने का नाम भी हमने बहुत सुना। अब देखिए, अब यहां पे पहले क्वेश्चन बढ़ाती हूं। हरिंदर सिंह कोच बने हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम के। पहले इंडियन मेन हॉकी टीम लिखिए, मेन के अंदर अपोस्ट्रोफी आएगा। और जो जॉर्ज मरीने हैं, वो जॉर्ज मरीने इंडिया की इंडियन विमेन्स हॉकी टीम के कोच बन गए हैं, जबकि पहले उल्टा था। पहले हरिंदर सिंह विमेन और जॉर्ज मरीने मेन को संभाल रहे थे, मेंस टीम को संभाल रहे थे। अब स्वैप हो गया है, बस और कुछ नहीं हुआ है। हरिंदर सिंह नहीं याद रहता, कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। हरिंदर सिंह इंडिया के मेंस हॉकी टीम के कोच बन गए बस। और जॉर्ज मरीने की जब मैं बात करूं, तो जॉर्ज मरीने जो हैं वो बन गए हैं इंडिया की विमेन्स हॉकी टीम के कोच। स्टार्ट करें रिवीजन जल्दी से। सुभाष चंद्र अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ IRDA, सिटी टू होस्ट प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी यूपी। प्रवासी भारतीय दिवस 2019 याद रखना है आपने। महाथिर बिन मोहम्मद पीएम बने मलेशिया के। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिए, कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया, जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को ऑब्जर्व करते हैं। चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे दोबारा से बन गए। पोषण अभियान जो कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत लॉन्च हुआ, वर्ल्ड बैंक के लिए 200 मिलियन डॉलर का लोन लिया, 200 मिलियन डॉलर का लोन लिया। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पीएम्स
पीएम ओवरआर्चिंग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। फ्लिपकार्ट खरीदा, एक्वायर किया वॉलमार्ट ने, 77% का स्टेक लिया है $16 बिलियन के अंदर। डिमिट्री मेदवेदेव जो दोबारा से बन गए हैं रशिया के प्रधानमंत्री, नाम क्या बताया मैंने, दिमित्री मेदवेदेव। दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये। अक्षय कुमार और भूमि फेडनेकर को मिला है बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस। इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस मिनिस्टर्स मनीला फिलीपींस में हुई। वर्कशॉप लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, किसान कल्याण कार्यशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है फॉर ग्रोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, साइन बिटवीन नीति आयोग एंड गूगल। इंडिया साउथ अफ्रीका बिजनेस समिट हुआ है जोहानिसबर्ग में। साउथ अफ्रीका में एक सिटी है जोहानिसबर्ग। कार्लोस अल्वारेडो sworn in as president of Costa Rica. Next question, Nobel Prize that will not be awarded this year, that means 2018, that's literature वाला इस साल नहीं दिया जाएगा। हरिंदर सिंह अपॉइंटेड चीफ कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।